नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल KG मैथमेटिक्स में। तो आप भी हिस्सा बन सकते हैं गो BHU सीरीज़ का, और चल रही है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए वेक्टर्स के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि है आपका लैग्रांजेस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, जिससे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है BHU के पेपर में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मॉड ऑफ ए की वैल्यू 8 दी है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 3 दी है, और मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या दिया है आपको 12√3 दिया है। और आपसे पूछ ली गई है सिंपली वैल्यू बताइए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की। ठीक, लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या कहती है। देखिए, लैग्रांजेस आइडेंटिटी कहती है आपकी, लैग्रांजेस आइडेंटिटी ये कहती है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का मॉड का होल स्क्वायर। तो ये होती है लैग्रांजेस आइडेंटिटी। अगर ये आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो इसे रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके का आता ही आता है BHU में। देखिए, अब यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा होगा, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको केवल ए क्रॉस बी निकालना है और इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। देखिए, मॉड ए की वैल्यू दी है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर डॉट मॉड बी की वैल्यू दी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी क्या दिया है मॉड का 12√3, तो उसका स्क्वायर। ठीक, अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 64.9 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो 9 4 36, 6 3 इधर, 9 6 54, तो 576 हो गया ये आपका। और इधर हो जाएगा 4 3 12, 1 उधर, 4 3 12 13, और 3 1 3 432। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा आपका, और इधर यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1, तो ये 144 आ रहा है आपका। लेकिन हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की। ठीक, तो अगर वैल्यू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की पूछी गई है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक, और आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। ठीक, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, ये है क्वेश्चन सेकंड आपका, जहाँ पर आपको पूछा गया है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताइए। ये पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसके डायगोनल्स आपको दिए हैं और वो वेक्टर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जिसके एडजेसेंट साइड दी हुई हैं वो आपने पढ़ा होगा, और वो होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के। और अगर डायगोनल्स दी होती हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, हाफ ऑफ D1 मॉड ऑफ D1 इंटू D2, D1 क्रॉस D2। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले। देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर्स में क्या होता है, पहले तो अगर आपको एडजेसेंट साइड दी हुई हैं तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मान लीजिए ए और बी आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं दिया है, डायगोनल दिए हुए हैं, मान लीजिए D1 D2 वेक्टर क्या है, डायगोनल्स हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2 वेक्टर। ठीक, ये क्रॉस प्रोडक्ट है आपके, मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका ये पैरेललोग्राम है और ये आपके दिए हुए हैं D1 और ये D2, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। अगर आपको यहाँ पर एडजेसेंट साइड दी होती है, मान लीजिए ये एडजेसेंट साइड दी हुई है, तो केवल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। ठीक, मान लीजिए ये D1 है, ये D2 है। ठीक, ये D1 वेक्टर है, ये D2 वेक्टर है, तो अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सीधा हम डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, D1 क्रॉस D2। ठीक, देखिए इक्वल टू I J और K लिखेंगे, और पहले वेक्टर का लिखेंगे 3 1 -2, दूसरा वेक्टर क्या है 1 I कैप माइनस 3J कैप प्लस 4K कैप, तो 1 -3 और 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये आई कैप 4 और -6 माइनस जे कैप, सिंपल फॉर्मूला है आपका, सिंपल कैलकुलेशन है। ये आएगा तो 4 3 12 माइनस, और ये +2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस एक और है, ठीक। अब प्लस के कैप आपका आएगा -9 -1, ठीक। -2 आई कैप आ जाएगा, 4 -6 -2 आएगा, और यहाँ पर 14 जे कैप आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर -10 के कैप आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आएगा, और निकालना हमें क्या है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ दिस d1 क्रॉस d2, तो d1 क्रॉस d2 तो ये आया। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, ठीक है। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मॉड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही तो होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक। तो ये लीजिए हाफ ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। देखिए माइनस लगा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको तो आंसर निकालना है केवल। तो हाफ ऑफ, देखिए ये आएगा आपका 4 + 196 + 100, ये आपका 1.2, और ये इधर आ जाएगा आपका, ये 200 हो जाएगा आपका, और ये 300, ठीक। तो 10 आपका बाहर आ जाएगा, और अपॉन 2 है तो 10/2, और ये आपका आ जाएगा 3 √3। तो ये आपका 5 √3 आपका आंसर आ जाता है, और ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये देखिए 5 √3 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान नहीं दिया मैंने, शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा था। और 5 √3 ये आपका आंसर आ जाएगा, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, अगर मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल है मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b के, ठीक। और तो पूछा गया है a और b क्या है, देन a एंड b आर। ऑप्शंस दिए हैं आपके परपेंडिकुलर, कोलिनियर, पैरेलल, या डी दिया है बी एंड सी बोथ, ठीक। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों जिसमें आपको इक्वलिटी दे दी गई हो वेक्टर्स के बीच में, तो आप कुछ नहीं, सीधा स्क्वायर कर दिया करिए उसका, वही एक रास्ता ही है, और उसी से हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको वेक्टर्स को इस तरीके से, जब भी मॉड में दिए हों या इसी तरह या बिना मॉड के दिए हों, आपको इक्वालिटी में दिए हों, तो आप सीधा स्क्वायर कर लीजिए, उसी से सबसे आगे निकलेगा क्वेश्चन। देखिए मॉड ऑफ a प्लस बी हमें दिया क्या है, ये a माइनस बी वेक्टर, ठीक, गिवन में है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा अब क्या मिलेगा हमें, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये देखिए हमने स्क्वायर लिखा, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2a.b, ठीक। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसमें वेक्टर्स में अगर हम इनको अलग अलग करके करेंगे तो आप यही प्राप्त करेंगे, मॉड ऑफ a का स्क्वायर, a वेक्टर का स्क्वायर, मॉड b का स्क्वायर प्लस 2a.b, ठीक। इधर क्या आ जाएगा, इधर भी सिमिलरली मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है आपका ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। वेक्टर्स के बीच में डॉट का मतलब और क्रॉस का मतलब आपको अभी तक पता चल गया होगा अगर आपने वेक्टर्स और 3D पढ़ा है तो, ठीक। तो ये आपके कट जाएंगे, ये तो सिंपल दिख रहा है आपको, और ये इधर माइनस वाला इस तरफ आ जाएगा, और ये बच जाएगा 4a.b इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। ये आपका इधर 0 हो जाएगा तो a.b इक्वल टू 0 हो जाएगा वेक्टर। ऐसा कब होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है। अच्छा a.b का आपका फॉर्मूला पता है, आपको पता ही होगा a.b का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर और कॉस ऑफ थीटा, जो इनके बीच में एंगल है। मान लीजिए a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, तो इसके बीच में जो एंगल होगा उसका कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा मॉड a मॉड b तो 0 नहीं हो सकते, या होंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। कॉस थीटा अच्छा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा होगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा आपका, ठीक। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ इसमें अगर आप स्क्वायर नहीं करते और कुछ
नहीं लगाते दिमाग तो आपका होता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन चूज़ करना पड़ा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अगर द वेक्टर्स इफ़ द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस लैम्डा के कैप और 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप आर कोप्लेनर। मतलब अगर ये तीन वेक्टर्स जो भी हैं, मान लीजिए ए बी सी हैं, और अगर ये कोप्लेनर है तो हमें पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ लैम्डा बताइए आप, ठीक। वैल्यू ऑफ लैम्डा हमें निकालना है, ये लैम्डा जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तीन वेक्टर्स अगर दिए हैं और वो कोप्लेनर कहे गए तो इसका मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए कोप्लेनरिटी काफ़ी कठिन शब्द है, ठीक है। तो इसकी आपने कंडीशन पढ़ी होगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। देखिए जब भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, और ये ज़ीरो कब होता है, जब तीनों वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। इसका कहने का अर्थ ये होता है, मान लीजिए वेक्टर आपका बी वेक्टर ये है, ठीक, सी वेक्टर मान लीजिए ये है, और ए वेक्टर मान लीजिए इस तरीके से कुछ है ऊपर की साइड, ठीक। तो अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो क्या हो जाता है, इसी के प्लेन में आ जाता है। इसका मतलब कहने का यही है केवल। मतलब बी क्रॉस सी क्या होता है, वो तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट देगा, ठीक है। वो क्या होता है, ऊपर की साइड होता है। अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो ऊपर की साइड होगा, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे नीचे की साइड होगा, राइट हैंड थंब रूल लगता है, ठीक। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है कि डॉट प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं तो वो हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप दे देता है, ठीक। लेकिन अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये जो ऊपर का वेक्टर है ये क्या हो जाता है, इसी के प्लेन में बन जाता है, और इसी को कह देते हैं कि तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं। मान लीजिए ए वेक्टर ये हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी अच्छे से समझाया मैंने, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हमें पता चल गया कि हमें कंडीशन कौन सी लगानी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी लगानी, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक। यानी तीन वेक्टर्स का जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा कोप्लेनरिटी की कंडीशन में, ठीक। ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट बहुत पूछा जाता है बीएचयू के पेपर में, ठीक। अब ए डॉट बी क्रॉस सी है तो इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो वेक्टर्स मान लीजिए ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर आपका ये है, सी वेक्टर आपका ये है, ठीक। तो ए वेक्टर को हम ऊपर लिखेंगे, बी को यहाँ, सी को यहाँ, इक्वल टू ज़ीरो। यही तो कहना चाह रहा है ये। ए डॉट बी क्रॉस सी हमारा डिटर्मिनेंट में इसी तरीके से लिखा जाता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये मैथ की बुक खोली है आपकी, उसमें दिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरीके के, ठीक। तो हम लिख लेते हैं 1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 कैप, तो 1 1 और माइनस 3, यहाँ 2 आई प्लस जे माइनस लैम्डा, तो 2 प्लस 1 और माइनस लैम्डा। यहाँ पर 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो यहाँ 5 2 और 3, ठीक। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, उससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इधर वाला लेते हैं तो 1 तो 3 और प्लस 2 लैम्डा, ठीक। डिटर्मिनेंट तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये वाला लेंगे तो 3 2 6 और प्लस 5 लैम्डा, और माइनस 3 लेंगे तो 2 2 4 माइनस 5, ठीक। इस तरीके से होगा 3 प्लस 2 लैम्डा, ठीक, और माइनस 6 माइनस 5 लैम्डा, और यहाँ पर माइनस 1 आएगा, ये माइनस 3 तो प्लस 3 बन जाएगा, ठीक। सिंपल एज दैट लगा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा, और ये आएगा आपका 0, माइनस 6 और प्लस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इतना सब करने के बाद 0 आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है इस तरीके से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। कोप्लेनरिटी की अगर कंडीशन बोल दी जाए, तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो आप सीधा ये डिटर्मिनेंट लगाकर 0 कर दीजिए, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 4 वेक्टर दिए हों, तो 4 वेक्टर से 3 वेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, बी माइनस ए, सी माइनस ए और डी माइनस ए। याद रखिएगा जो वेक्टर आपने पहले ले लिया एक, ठीक, मान लीजिए ए वेक्टर, तो उसी के साथ सबको माइनस करिएगा, क्योंकि जब ए वेक्टर आप ले लेते हैं तो उसी के साथ सारे जो है कोप्लेनर होंगे, ठीक है। अलग अलग कर देंगे तो वो कोप्लेनरिटी कंडीशन नहीं बनाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये है आपका 5th क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है आपको कि इफ़
ए बी सी आर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी ए बी सी अगर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, देन हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये आप समझ ही गए होंगे, ये इस तरीके के ब्रैकेट्स में लिखा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने को कह रहा है, ए प्लस बी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर और सी प्लस ए वेक्टर का। देखिए, तो कुछ बच्चों ने तो अभी तक मन में आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ये आपको काफ़ी कहा जाता होगा स्कूल में भी कि इसको याद ही कर लीजिए आप लोग सीधा, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर, बी वाला क्वेश्चन होगा गलत, डी होगा आंसर। क्यों डी होगा, आपने ध्यान नहीं दिया। 3 कोप्लेनर वेक्टर्स बोला गया है, ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए, यही गलती हो जाती है आपसे एग्ज़ाम में, और कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और कुछ जो है लापरवाही की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बाद में आपको पता चलता है ये तो क्वेश्चन मेरा भाई रटा हुआ था। देखिए, इसमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू तो निकालनी है आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये भी कह रहा है कि तीनों कोप्लेनर हैं, तो आंसर आपका एंड में ये आएगा 2 ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। लेकिन क्योंकि कोप्लेनर है तो अभी मैंने कोप्लेनिटी की कंडीशन बताई कि तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 0 आएगा आंसर। तो ये आपको इस तरीके की बारीक चीज़ों को ध्यान रखना है, बहुत ही मतलब ध्यान से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्योंकि गलत ना होने पाए क्वेश्चंस। मेरा यही मतलब मानना है कि गलत ना होने पाए क्वेश्चंस, ठीक। तो करते हैं को सॉल्व, इसको कैसे करते हैं। देखिए, हमने इसको इस तरीके से लिखा, ए प्लस बी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर और सी प्लस ए वेक्टर, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए, अब इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर, इस तरीके क्रॉस, और ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी मान लीजिए ये पूरा, ठीक। तो ए प्लस बी तो इसी तरीके से लिखा रहने देते हैं, ठीक। अब हम क्या निकालते हैं इसमें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो बी क्रॉस सी लिखते हैं, ठीक। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस बी क्रॉस ए, ऑर्डर मत चेंज कर दीजिएगा आप लोग, ए क्रॉस बी मत कर दीजिएगा, बहुत मेजर मिस्टेक हो जाएगी। सी क्रॉस सी, ठीक, प्लस सी क्रॉस ए, ये आपको आया समझ में, ठीक। अब यहाँ पर सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0 आपको पता है, सी क्रॉस सी 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि सी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल, या ये कह दें आप कोलिनियर हो जाएंगे, और इनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा। और साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, ठीक है, तो साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी, तो सी क्रॉस सी 0 हो जाएंगे। कोई भी दो वेक्टर सेम जो हों वो आपस में उसी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, देखिए ए डॉट बी प्लस सी, बी क्रॉस सी, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक, प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, ठीक। कुछ बच्चों ने अब तक आंसर निकाल लिया होगा मुझे पता है, लेकिन जो अभी तक नहीं जान पाए हैं वो लोग कम से कम जान लें कैसे किया जाता है, ठीक है। प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि है ही इतना सिंपल कॉन्सेप्ट और आता ज़रूर है क्वेश्चन, ठीक। और बी डॉट बी क्रॉस ए, ठीक, प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में आपको समझाया गया होगा कि अगर दो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम हो जाए तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। जैसे कि ये ए डॉट बी क्रॉस ए, अगर ए बी सी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए बी ए हो जाए यानी दो वेक्टर सेम हो जाएं, डिटर्मिनेंट भी आप अगर देखें इस तरीके से, दो वेक्टर अगर सेम हो जाते हैं आपके, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या, सॉरी, दो अगर आपकी रोज़ या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ये, ठीक। तो उसी तरीके से ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जहाँ जहाँ आपको सेम सेम दिख रहे हैं काट दीजिए, सीधा 0 कर दीजिए, ये 0, ये 0, ये आपका 0, ठीक, और ये आपका 0, ठीक। बचा का आपका ये बचा, ये बचा। अब आपको इसमें साइक्लिक रूल लगाना है। साइक्लिक रूल क्या कहता है, अगर साइकिल में है
तब तो पॉजिटिव रहेगा। अगर साइकिल में नहीं है तो अगर आपको ABC लिखना है तो आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ABC यहाँ देखिए साइकिल में है तो ABC लिख लीजिए इस तरीके से। अब वही हम ब्रैकेट लिख लेंगे, ठीक। और ये क्या है, BCA, तो ये भी साइकिल में देखिए कैसे ABC, ABC, ठीक है, साइकिल में है तो प्लस ABC हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ABC हो जाएगा। लेकिन दिया गया है 3 कोप्लेनर वेक्टर्स सिंस ABC आर कोप्लेनर, ठीक, क्योंकि ये कोप्लेनर है तो क्या हो जाएगा, ABC और इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी आंसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक। D ऑप्शन पे टिक लगाएंगे आप, ना कि B पे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको मैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बताऊंगा। और वो कुछ नहीं होता है, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होता है। 3 वेक्टर्स का अगर आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालते हैं, ठीक है, तो वो वही आता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक। और जिनकी देखिए बोला गया है क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालिए हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी को टर्मिनस एजेस दी हुई हैं उसकी, मान लीजिए ये है, एक ये है और एक ऊपर की साइड होगी एज, ठीक। तो ये इस तरीके से 3 एजेस हो जाती हैं, ठीक। और इसमें बोला गया है कि वॉल्यूम दिया हुआ है हमें ये इतना 546, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ये, ठीक। देन अल्फा की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है ये क्वेश्चन, और आप कर सीधा आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर लिखकर बताइए, तब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। तो आप वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बोला है, ये वेक्टर दे दिए गए हैं और उसका आंसर दिया हुआ है। तो मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप डाय, सीधा आप डिटर्मिनेंट बनाइए, ठीक। डिटर्मिनेंट बनाया, सारे लिख डालिए। अब यहाँ पर IJK का ध्यान रखिएगा भाई, ये नहीं कि I का, तो चलिए सही लिखेंगे आप, यहाँ K लिखा है तो J की जगह लिख दें और K 0 कर दें, ये सब नहीं चलेगा। ये सब करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो -2 12, ठीक, और 0 और अल्फ़ा, ठीक। यहाँ पर 0 3 और -1, ठीक। यहाँ पर 2 1 और -15, ठीक है, इस तरीके से। और ये किसके बराबर है, 546 के बराबर है, ठीक है। 546 के बराबर है। अब निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट, -12 हो गया, ये लिख लिया भाई, 5 3 15 3 45, और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ठीक। 0 का 0 ही रहेगा, प्लस अल्फ़ा आएगा आपका यहाँ पर, तो अल्फ़ा का निकालेंगे तो ये 0 -6 और ये 546 आया आपका, ठीक, इस तरीके से। अभी हमें निकालना है 12 × -44, ठीक, प्लस 0 है ये आपका और ये -6 अल्फ़ा है, इक्वल टू 546 आ गया आपका, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको काफ़ी आसानी से। तो अब इसमें हम -44 × -12 करते हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये आपका आएगा लगभग, ये आपका आ जाएगा 528, ठीक है। माइनस का है तो ये प्लस में आ जाएगा 528, ठीक। और ये -6 अल्फ़ा इक्वल टू 546, ठीक। तो -6 अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 के बराबर। देखिए 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अल्फ़ा इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। और आंसर आपका ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। तो लगभग सभी तरीके के मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। देखिए मैंने आपका कोप्लेनिटी वाला कंडीशन कर लिया है, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें आ गया। देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप पूछा जाए तो आप यही डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाकर कर देंगे, उतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। और जो भी आपके क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। अब वैसे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि देखिए डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे अब CU CET का भी कुछ लफड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वो इस साल मुझे नहीं लगता होगा, ठीक है, क्योंकि अब कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, आज ही 10th के जब रिज़ल्ट कैंसिल हुए और 12th के अभी स्थगित किए गए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि 12th के रिज़ल्ट जो हैं वो आगे काम आते हैं, आपके जो जितने भी आपके एंट्रेंस हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी
मेरिट बेस ही लेता है, तो मेरिट बेस जो है उसमें रिज़ल्ट काम आता है, इसलिए उसको स्थगित किया गया। तो मुझे नहीं लगता इस साल होने वाला है CUCT, पर हो भी जाता है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस वही आएंगे सब, ठीक है। और तैयारी आप मजबूत रखिए, आपका ज़रूर हो जाएगा। धन्यवाद।